तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। ये बताना चाहता हूं कि ये बिल पूरी तरह से इस देश का अमन शांति बिगाड़ने के लिए लाया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे ये हैं? झगड़ा कराने के उद्देश्य से लाया जा रहा है और देश के गांव गांव में शहर शहर में विवाद और झगड़े भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कराएगी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और इसका मकसद और सिर्फ झगड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, किस ये मैं बिना पर ये आपको आप फिर से आरोप बात लगा करके रहे हैं? अगर वक्फ की भाई वक्फ बोर्ड कोई फैसला एकदम ले, आपको समझाता हूं। उसकी अपील सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में हो, अब हाई कोर्ट में भी हो जाए, सिविल कोर्ट में हो जाए, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कौन सी बड़ी आफत है? पहली बात तो ये कि वक्फ में संशोधन के लिए, वक्फ कानूनों को सशक्त और मजबूत करने के लिए के रहमान कमेटी के नेतृत्व में कई वर्षों तक चर्चा हुआ, संवाद हुआ, बातचीत हुई और उस कमेटी ने 2011 में अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। उसके अरे कहना क्या चाहते हो? पहले उनकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, वो तैयार की वक्फ की संपत्तियों के संबंध में। और जो रिकमेंडेशंस थी, जो उनके कुछ सुझाव थे, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में अपने मैनिफेस्टो में, बीजेपी का दोहरा चरित्र देखिए, अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि इन कंसल्टेशन विथ मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स टेक स्टेप्स टू रिमूव इंक्रोचमेंट्स फ्रॉम एंड अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज। ये कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा किया गया है, उसको मुस्लिम धार्मिक गुरुओं के साथ, धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत करके उसको हटाने का काम करेंगे। ये लिख रहे हैं अपने 2009 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। सहमति से कांग्रेस और बीजेपी ने 2013 वक्फ संशोधन बिल पास कर लिया। तो यही तो मेरा सवाल है, इस बार सहमति क्यों नहीं बन वक्फ रही? संशोधन अगर कांग्रेस संशोधन विधेयक लेकर आई थी, सब साथ थे, सबके दिल भी मिल गए, इस बार दिल क्यों नहीं मिल रही? गुड क्वेश्चन। 2013 में जब इस संशोधन बिल को बीजेपी कांग्रेस सब ने मिलकर पास कर दिया, तो उसमें कुछ सुझाव थे। उसमें लिखा था कि वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटराइजेशन होगा, यानी कि इसको ऑनलाइन किया जाएगा, इसको लिस्ट किया जाएगा, इसको सूचीबद्ध किया जाएगा। और किया। 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई। 2014 से लेकर अब तक मोदी जी की सरकार है देश में। 2014 से लेकर अब तक कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। तो क्या नाचो मैं? उन डबल इंजन की सरकारों ने दिन रात सारी मेहनत करके, वक्त पे मेहनत करके, उन्होंने सारी संपत्तियों को डिजिटाइज कर दिया। ये जानकारी दी है मैंने दर्शकों को। ऑनलाइन कर दिया। और मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 100% वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये मोदी सरकार के मंत्री ने कहा। तो उसमें मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है? मैं क्या करूं? ये जेपीसी के सामने शपथ पत्र आया था। ये कागज है मेरे सामने पास आज, मेरे पास भी है। इसको भी अपने दर्शकों को दिखाइए और बताइए कितने झूठे लोग हैं ये, कितने झूठे लोग हैं ये। इसमें ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैंने पढ़ दिया है। वो संजय सिंह, एक मिनट, अभी मुद्दे पर रहते हैं ना। ये मैंने पढ़ दिया है, कुमार नित्यानंद का वो हलफनामा जो है। मैं ये कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड से सारे कागजात की जांच पड़ताल के बाद हमने उसको हुजूर माई बाप, हमने उसको ऑनलाइन कर दिया है वामसी पोर्टल पे। ये सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देके मोदी जी की सरकार नहीं, ये बात तो ठीक है, पर दिक्कत क्या है? अगर आज देखिए संजय सिंह, आज की तारीख तो फिर दोबारा कागज क्यों मांग रहे हो? असदुद्दीन सुनिए ना, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं मुकेश अंबानी का जो घर है एंटीलिया, वो वक्फ की जमीन पर है। बदरुद्दीन अजमल कह देते हैं, जिस संसद में आप जाते हैं, जिस राज्यसभा में आप जाते हैं, कि यहां पर तो, और इसके आसपास के इलाके भी, ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। कोई उड़ीसा में जहां भगवान का मंदिर है, उसे कहते हैं ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। कोई 55 बीघे की बात करने लग जाता है, वो शाहबुद्दीन राजवी, कि भाई जहां पर कुंभ का मेला हुआ, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो कुछ तो वहां पर रोक लगाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है, तो दिक्कत क्या है? ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है वक्फ की संपत्ति वक्फ कैसे डिक्लेयर होती है, पता है ना आपको?
बाकायदा उसका सर्वे होता है, सर्वेक्षण होता है, इंस्पेक्टर जाता है, उसको सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद उसमें ये कहता है कि हम ये वक्फ कर रहे हैं, ये व्यक्ति हैं जो दान दे रहे हैं, इस पे किसी को कोई आपत्ति हो इस जमीन पे तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। उसके लिए एक निश्चित समय है। उसके बाद वक्फ बोर्ड उसको तब जाके रजिस्टर्ड करता है, पंजीकृत करता है, सारे कागजात देखने के बाद। और क्या चाहिए आपको? फिर आप उसको ऑनलाइन भी कर चुके हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दे चुके हैं। अब आप कह रहे हैं 6 महीने तक कुछ मत कीजिए, सारे कागजात लाइए आप लोग। तो रहने दो फिर। तो 100 साल, 50 साल, 150 साल नहीं, सरकार ने ये साफ कर दिया 2025 आज की तारीख में जो वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर कहीं कुछ घोर गैर कानूनी काम को अंजाम नहीं दिया गया है तो वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी बनी रहेगी, उन्हें वापस कहां लिया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संदीप भाई बिल कल पढ़ लीजिएगा, कल बिल पढ़ लीजिएगा, वरना आ गया है कहिए मैं भेज दूं उसकी कॉपी। उसमें उन्होंने झगड़े का रास्ता खोल रखा है। कहा तो है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा, उसके बाद भी इन्होंने अपने तरीके से रास्ता खोल रखा है झगड़ा कराने का। जहां सरकार को लगेगा, अरे सरकार को तो हर जगह लग जाएगा, उनको लगने में क्या समस्या है? कहीं योगी जी को लगेगा, कहीं मोदी जी को लगेगा, कहीं अमित शाह जी को लगेगा। पर एक बात समझाइए, तो और भी कह देते ये कि सरकार के ही वक्त के ही आंकड़े हैं। 2000 एक मिनट सुनिए ना, 2011 में 2,27,000 वक्फ की संपत्तियां थी। मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया आपके जुड़ने से पहले। और 2025 में ये संपत्तियों की संख्या बढ़कर 8,72,000 हो जाती है। 284% का इजाफा। ये संपत्तियां इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं? कहीं तो रोक लगेगी ना, या नहीं लगेगी? सरकार तो सुध लेगी ना। ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज 8 लाख है, स्टेट्स जो लिखा हुआ है वो 3,53,000 कुछ उसकी संख्या लिखी हुई है। तो उसमें कई संपत्तियों को मिला के स्टेट्स उसको डिक्लेयर करते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज की संख्या वो अपने आप में ज्यादा लग रही है। बाकी इन्होंने सारे कागजात स्टेट गवर्नमेंट, तो सारे कागजात अभी पर वेट एंड वॉच है। विपक्ष तो अपनी तैयारी कर ही रहा है। आप जुड़े और बड़ी अहम बैठक छोड़कर आए भी, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अभी